नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि आज अपनी ये 18वें नंबर की क्लास है, यानी आज हमें 18वां दिन है और 17 क्लासें हमारे कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना या कोई कहानी बनाना। आपको कहानी किस प्रकार से बनानी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि कहानी बहुत बड़ी होती है, आधे पेज में, एक पेज में आती है, पैराग्राफ भी बड़ा होता है, तो आप घबराएं नहीं। छोटे छोटे वाक्य मिलकर ही बड़ी कहानी बनेगी और छोटे छोटे कदमों से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे हम रोज छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं, अगर जब अपने 60 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको पूरी सफलता प्राप्त हो जाएगी। हम बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से रोज हमारे के साथ चलना है और डेली आप छोटे छोटे वाक्य खुद भी बनाएं। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले आप देखिए कि एक आपको मैंने हिंदी में कहानी दे रखी है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और ये वैसे तो 3-4 लाइन का दिख रहा है आपको, परंतु ऐसे आप अगर एक साथ पढ़ते हैं इसको तब तो यह बहुत बड़ा दिखेगा। अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लिखते हैं तब आप यकीन मानिए बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है कि कहानी बनाना या ये सब, तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह तो सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं, तो उनके अगर आप आंसर देंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं कि देखिए, पहले देख लेते हैं कि एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक पिताजी आए। उन्होंने कहा हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रहा था। फिर हम एक साथ बाजार गए। एक छोटा सा पैराग्राफ है कहानी के रूप में। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक साथ नहीं चलना है। एक दिन में टीवी देख रहा था तो पूरा नहीं लेना है। सबसे पहले तो एक दिन, एक दिन को आप सबको पता है कि वन डे मैं टीवी देख रहा था। अब यहाँ से एक दिन हो गया। अब ये है आपका पैराग्राफ अलग से कि मैं टीवी देख रहा था, तो मैं को क्या कहते हैं, आई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब देख रहा था, रही थी, रहे थे, आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज, ठीक है। अब उल्टा चलना है, ठीक है। रहा था हो गया। अब देखने को क्या कहते हैं, हम देखने को कहते हैं वॉच। वॉच यानी देखना, और रहा रही आ रहा था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, तो वॉचिंग। आई वॉज वॉचिंग, ठीक है, टीवी। अब लास्ट में ये देखें टीवी, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं एक दिन में टीवी देख रहा था। अब आगे चलिए। अचानक पिताजी आए, तो एक साथ नहीं लेना, पहले केवल अचानक को लो। अचानक को बोलते हैं सडनली। अगर ये नहीं आता है तो आप एक वोकेबुलरी रखें, ठीक है। नहीं तो आपके पास गूगल है, तो आप वहाँ सर्च करके ये कुछ जो नए मीनिंग आते हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं। अचानक यानी सडनली पिताजी आए, तो यहाँ पर कोमा लग रही है, तो यहाँ तक लेना आप कि पिताजी आए। छोटे छोटे वाक्यों को बड़ा करना है, ध्यान रखें। पिताजी आए, तो पिताजी को क्या बोलते हैं, हाँ बोलो, पिताजी को क्या बोलते हैं हम, फादर। और आए, केम, क्योंकि आए जहाँ आ ई ए आ जाता है वह भी पास्ट था, तो पिताजी आए, फादर केम। उन्होंने कहा, पिताजी ने कुछ कहा होगा, तो ही सेड सेकंड फॉर्म, क्योंकि अब आप एक चीज़ यहाँ महसूस करें कि अधिकतर सेकंड फॉर्म में ही चलेगा, यानी पास्ट टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, क्या कहा, हम बाजार जाएंगे। अब यहाँ तक ले कि हम यानी वी। अब मैंने कहा था वी के साथ शैल आता है, आप विल भी लिख सकते हैं। आई और वी के साथ शैल आता है, आप वी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप विल लिख सकते हैं या शैल लिख सकते हैं, वी विल या वी शैल, जो भी आप कहें। चलिए, वी विल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ही सेड वी विल गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, उन्होंने कहा कि हम बाजार जाएंगे। क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज। क्योंकि के लिए क्या लिखेंगे, बिकॉज। ये हमने देखा था, कुछ मॉडल हमने देखे थे जो यहाँ काम आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, बिकॉज हमने कल पढ़ा था, बिकॉज हम एक नया टीवी खरीदेंगे। हम, तो वही वी, भाई बिकॉज वी क्या खरीदेंगे, अब पीछे से ले लें, एक न्यू टीवी खरीदेंगे, है ना। तो हम, जब हम एक नया टीवी खरीदेंगे तो वी विल गो टू मार्केट बिकॉज वी शैल बाई
ए न्यू टीवी, ठीक है, कि वी शैल बाई, अभी यहाँ मैंने शैल लिख दिया, आप विल भी लिख सकते हैं, वी शैल बाई न्यू टीवी, ठीक है। फिर अब जो न्यू टीवी आ गई तो अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमें वापस छोटे छोटे, तो मैंने कहा, पहले यहाँ लें तो आई सैड, क्योंकि सब पास्ट में चल रहा है, मैंने कहा, तो मैंने कहा मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रहा था। अब यहाँ देखिए ये तो अब एक साथ ही हो गया क्योंकि बहुत बड़ा है। तो अब देखिए मैंने कहा था यहाँ से, मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रहा था, तो मैंने आपको पहले बोला था कि हमें पीछे से भी चलना है। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि पहले तो ये हो गया कि आई सेड, अब मैंने कहा, तो क्या कहा मैंने कि मैं 2 महीने से सोच रहा था। देखिए टाइम भी आ रहा है, 2 महीने से भी आ रहा है, और रहा था, रही थी, रहे थे भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आप सोचिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था ये, है ना, यानी वही चीज कि हैड बीन आएगा। तो अब आप क्या देखेंगे कि आई हैड बीन ठीक है, तो सोचने को क्या कहते हैं, थिंक, तो थिंकिंग कंटिन्यूस है। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में, के बारे में, हम उल्टा चल रहे ना, थिंकिंग आ गया, अब के बारे में, अबाउट किसके बारे में, न्यू टीवी के, अ न्यू टीवी। अब आगे क्या आएगा, जब अ न्यू टीवी आ गया तो कितने महीने से, तो 2 महीने से। ये आप ये बताइए पक्का समय या कच्चा समय है, कच्चा समय है, क्योंकि 2 महीने फिक्स नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। तो फॉर 2 मंथ्स, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए जब ये कंप्लीट हो गया तो अब अपनी लास्ट लाइन बची है कि हम एक साथ बाजार गए। तो वही हमको क्या कहते हैं, वी, यहाँ गए आ रहा है यानी पास्ट का है, वी के साथ क्या आता है आपको पता है क्योंकि बहुवचन है, तो वी वेंट, गए, वी वेंट टू मार्केट, पास्ट चल रहा है इसलिए गो का वेंट, वी वेंट टू मार्केट एक साथ, टुगेदर। ये आपकी कंप्लीट कहानी हो गई, या आप इसको पैराग्राफ मान सकते हैं। अब हम इसको एक साथ देख लेते हैं। देखिए जब हम इसको एक साथ देखते हैं तो यहाँ देखिए, वन डे आई वॉज वॉचिंग टीवी सडनली, यानी अचानक, फादर केम, पिताजी आए, ही सेड, उन्होंने कहा, वह बोले, एक ही बात है। वी विल गो टू मार्केट, यहाँ शेल भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल गो टू मार्केट बिकॉज, हम बाजार जाएंगे, बिकॉज क्योंकि, वी विल बाई ए न्यू टीवी, हम नया टीवी खरीदेंगे। आई सेड, मैंने कहा। आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट ए न्यू टीवी फॉर 2 मंथ्स, याद देखिए कि मैं 2 महीने से सोच रहा था नई टीवी के बारे में। फिर क्या हुआ कि वी वेंट टू मार्केट टुगेदर, अगर वहाँ पर आ जाए कि यहाँ पर अगर ये आ जाता है कि इसके साथ में अगर फिर ये फिर छोड़ दिया मैंने, फिर के लिए अपन देन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देन का प्रयोग करें, देन वी वेंट टू मार्केट टुगेदर। ये अपनी पूरी कहानी हो गई। अब इसी प्रकार आपको भी प्रयास करना है और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक प्यासा कौवा, एक कौवा आसमान में उड़ रहा था, वह प्यासा था, उसने एक मटका देखा, मटके में पानी कम था, उसने सोचा मुझे पानी पीना चाहिए, उसने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए, उसने पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी पिया, कौवा उड़ गया। इस कहानी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर कमेंट करें। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से बड़ा पैराग्राफ बनाएं और उसको आप रोज 1 बार 2 बार नए पैराग्राफ बनाकर प्रैक्टिस करें। यकीन माने आप बहुत बहुत परफेक्ट हो जाएंगे और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट बनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।